आज तक तुमने किसी आदिवासी, दलित, पिछड़े मुसलमान को अपना सरसंचालक क्यों नहीं बनाया? तुम झूठ बोलते हो और एकता का दिखावा करते हो, जबकि तुम ही इस देश को तोड़ने वाले हो और तुम ही इस देश के संविधान को, इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको खंडित करने वाले। भागवत जो कह रहे हैं कि भारत के 130 करोड़ देशवासी हिंदू हैं, ठीक है, उनके पास भी कहने का अधिकार है, लेकिन मेरे पास भी अधिकार है। मैं उनसे कह रहा हूं कि उनके पुरखे विदेशी हैं। मोहन भागवत के पुरखे ब्राह्मण विदेश से आए, ये बात मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। उनको चैलेंज देता हूं कि वो बहस करें और सिद्ध करें। मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि मोहन भागवत के पुरखे ब्राह्मण विदेशी थे और उन्होंने विदेश से आकर भारत पर कब्जा किया, और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं ये सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि मोहन भागवत के पुरखे विदेशी थे और उनको विदेशी घोषित किया जा चुका है। 2000 में माइकल बमशाद की रिसर्च हुई है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने यह सिद्ध किया कि मोहन भागवत के पुरखे विदेशी थे, और ये बात मैं उनसे बहस करके सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। बोलो, मोहन भागवत मुझसे बहस करेंगे? मैं मोहन भागवत को कहना चाहता हूं, वो सिद्ध करे कि भारत के 130 करोड़ देशवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि वो जो है इस झूठ को छुपा रहे हैं। दूसरी चीज, ये मोदी जी को और अमित शाह को हम लोग ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जबकि असल टारगेट कोई और है। मोदी जी को तो इन्होंने गाली खाने के लिए रखा हुआ है, जबकि असल टारगेट यहाँ के जो SC, ST, OBC के लोग हैं, इनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जब आप देखते हैं कि ईसाइयों पे और सिखों पे और मुसलमानों पे हमला होता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ के जो बहुजन समाज है उसके ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनको इनके फंडामेंटल राइट्स मिलें। समझ रहे हैं ना? मनुस्मृति लागू करने का कार्यक्रम है, जबकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम है। हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है, और ये EVM के माध्यम से होने वाले घोटाले को छुपाने के लिए ये स्वयंसेवक संघ हमेशा से कहता है कि मैं समरसता के तरीके से जीता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी मकर संक्रांति का पर्व था, तमाम पर्वों में उनके कार्यक्रम में मैं गया, जिसमें जो है आपके दलित भाई भी मिले, आपके मुस्लिम भाई भी मिले, तमाम लोग उसमें जाकर के और खिचड़ी खाई। तो कैसे लगता है कि बिना समरसता के राष्ट्रीय स्वयंसेवक? मैं उनको पूछता हूं कि वो लोग कौन थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जीवन में परेशान किया करते थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान को आग लगाई? मैं पूछता हूं, भारत के संविधान को ये दुश्मन कौन लोग हैं? आप जब भारत के संविधान को नहीं मानते और उसके बाद कौन सी समरसता की बात करते हैं? वो लोग तो ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। संविधान को अगर तुम नहीं मानते तो कौन से समरसता की बात कर रहे हो? तुम भारत के तिरंगे को नहीं लहराते हो, भारत के तिरंगे को तुमने 52 साल तक नहीं लहराया, कौन सी समरसता की बात कर रहे हो? जब तक तुम भारतीय संविधान को नहीं मानोगे और भारत के तिरंगे को नहीं स्वीकार करोगे, तब तक समरसता की सारी बातें झूठी हैं, और इसके लिए तुम्हें भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि ये 130 करोड़ देशवासी इसी देश के नागरिक हैं। ये कोई भी धर्म के आधार पर नहीं बना ये देश, इसीलिए हम बार बार कहते हैं। महात्मा गांधी उनके कैंप में गए, जी, वहाँ पे उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी से पूछा कि भाई आप क्या नाम है आपका? तो आप पूरा नाम बताइए। उन्होंने आधा नाम बताया, पीछे का नाम जो सरनेम होता है उन्होंने बताया नहीं। तो उन्होंने पूछा पूरा नाम बताइए, तो कह रहा हमारे यहाँ तो बस एक ही नाम लिया जाता है, उसका सरनेम नहीं बताया जाता, क्योंकि हम सब आपस में भाई, हम जातियों में बटे नहीं हैं। तो जब महात्मा गांधी को जब इतना बड़ा जवाब मिला, तो संघ तो हमेशा ही यही काम करता है कि हमारे पास जितने भी भारत के लोग हैं वो सब भाई बहन हैं, बंधु हैं। अगर संघ ऐसा कहता है तो मैं संघ को पूछना चाहता हूं कि संघ का जो राष्ट्रीय सरसंचालक होता है वो आज तक किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाते हो किसी दलित को अपना सरसंचालक? झूठ बोलते हो और दिखावा करते हो एकता का। तुमने इस देश को तोड़ने का काम किया है। अगर तुम एकता की बात करते तो मुसलमान को, किसी दलित को, किसी आदिवासी को अपना सरसंचालक बनाओ। आज तक तुमने किसी आदिवासी, दलित, पिछड़े मुसलमान को अपना सरसंचालक क्यों नहीं बनाया? तुम झूठ बोलते हो और एकता का दिखावा करते हो, जबकि तुम ही इस देश को तोड़ने वाले हो और तुम ही इस देश के संविधान को, इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको खंडित करने वाले हो। संघ ये कहता है कि हमारी जो प्राथमिकता है, जो स्वयंसेवक शाखा में आता है, शाखा के जरिए ही वो आगे पहुंचता है।
तो आप शाखा में गए नहीं होंगे, इसलिए वो वहां तक पहुंचे नहीं। देखिए, हम उनके जो ग्रंथ हैं हम उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और आप भी पढ़ेंगे तो आप भी उनकी विचारधारा से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। जब तक आप उनकी विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर अमल नहीं कर सकते। और उनकी विचारधारा बहुत जहरीली है, वो इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा से। कह रहे हैं कि हम देश के भारत माता को पूछते हैं, भारत में वसुधैव कुटुंबकम लाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत में सभी भाई बहन एक हैं, वो कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, बात करते हैं। भारत माता कौन है? ये यहाँ पर जितने आंदोलनकारी माताएं बैठी हुई है, माताएं बने, ये है भारत माता। आए और इनके पांव छुए, आए और इनको समर्थन दें। कितने स्वयंसेवक आएंगे यहाँ भारत माता को? ये आज 35 दिन से यहाँ पे भारत माताएं इतनी सारी बैठी हुई हैं, इनकी सेवा करने कितने स्वयंसेवक आए?